एक अपना मुकाम हासिल है, इसलिए कि उनकी बहुत सी नातों को अल्लाह ताला ने दवाम बख्शा इस तरह से कि हमारे दिल में और हमारी अल्फाज में और हमारी याद दहानी में और हमारी ज़ुबान पर वो जारी रहती हैं। और जब कभी हमें अपने जज्बात का इजहार करना होता है तो हमें इनकी नात पढ़ी हुई जो है वो याद आती है, और ये यकीनी तौर पर एक बड़ी खूबसूरत दर्जा और मुकाम है, और उनका अच्छा अंदाज और खूबसूरत अंदाज हम सब के दिल में घर करता है। मरगूब हमदानी साहब मेरे साथ हैं, आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं हुकूमत पाकिस्तान से, और PTV के नेशनल अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान के नेशनल अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है बड़ा। और रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा? रमज़ान मुबारक तो अच्छा गुजरेगा, क्योंकि रहमत और बरकतों वाला महीना है, बख्शिश का महीना है, ये तो बहुत अच्छा गुजरता है, अल्लाह का शुक्र है, करम है। मैं सब लोगों से पूछती हूँ जो जिनसे मेरी मुलाकात होती है कि नात गोई की तरफ आना ये कैसे हुआ था? ये हमारे वालिद साहब की तरफ से। वालिद साहब हकीम मंजूर अहमद हमदानी था, वो भी हिकमत करते थे, क्वालिफाइड तबीब थे। सही। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म के जलसों में, तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने नात और अल्लामा इकबाल के कलाम पढ़े थे। सही। तो लेकिन नात का उनका जो शौक़ था, उनकी वजह से वही हमें फिर उनकी तरबियत से हम इस तरफ आए। अच्छा, तो मतलब घर में इसरार किया जाता था या कहा जाता था कि आप नात पढ़ें? नहीं, उनको सुन के ही। अच्छा, खुद ही से दिल में पैदा हुआ। देख के बाद में फिर अल्लाह ताला ने जब शौक़ पैदा किया, फिर रेडियो TV पे आए हम, तो फिर शौक़ में और इजाफा होता गया। सही। पहली नात कब पढ़ी थी? रेडियो पाकिस्तान पे या वैसे ही जिंदगी में पहली नात जब आपने कोई पढ़ी हो? वो तो बचपन में जो पढ़ी थी वो तो याद नहीं है, लेकिन रेडियो और TV के हिसाब से वो वाली याद है। इस पे पढ़ी थी, रेडियो पाकिस्तान पे पढ़ी थी, खत्म रसूल शाह ज़मन ए पाक नबी रहमत वाले, तू जाने सुखन मौजू है सुखन ए पाक नबी रहमत वाले। नासिर काज़मी साहब का ये कलाम था। सही। रेडियो पे ये पढ़ा था। सागर सिद्दीकी साहब का पढ़ा था, गम के मारों का आसरा तुम हो, बेसहारों का आसरा तुम हो। PTV पे ये पढ़ा था जब PTV का आगाज़ था, इब्तदाई दौर था, तो रेडियो पाकिस्तान के अंदर ही PTV वालों का स्टूडियो था। सही। तो वहीं से फिर। अच्छा, नात बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ताला किसी को ये दर्जा दे दे कि उसकी पढ़ी हुई नातें जो हैं वो मकबूले और ज़ुबान ज़द आम हो जाएं, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से सारे इनाम होता है ना, उसी की तरफ से मेहरबानियाँ होती हैं। तो जब कोई नात ऐसी पढ़ते हैं आप या पढ़ रहे थे आप, आपको पता था कि ये नात जो है ये इतना लोग पसंद करेंगे? नहीं, और इतनी पढ़ी जाएगी? ये तो बाद में पता चलता है, जब वो नात मशहूर होती है, ये लोगों को पसंद आती है, उसकी फरमाइशें होती हैं मुख्तलिफ महफिलों में, फिर पता चलता है कि भाई लोगों को इसका बहुत सुरूर आया। सही। और क्या कमाल होता है? किसी एक कलाम में कमाल होता है, कोई उसकी तर्ज में कमाल होता है, कोई पढ़ने के अंदाज में होता है, कोई खुलूस में होता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बजा है बिल्कुल, कि कलाम में भी उसका होता है असर, फिर पढ़ने में भी उसके तर्ज जो होती है, तर्ज का भी एक होता है असर, फिर उसके साथ असल बात जो होती है, दिल की गहराई से, खुलूस और अकीदत से, अदब से नात पढ़ी जाए, फिर उसका सवाब भी बड़ा होता है, फिर उसकी उस कलाम में फिर अल्लाह ताला की तरफ से और हुजूर की तरफ से फिर रहमतें होती हैं। सही। इसलिए फिर वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ने का भी और सुनने वालों को सुनने का भी मज़ा आता है। सही। आपने भी एक नात ख़्वानी का अपना एक अंदाज रखा और उससे आप नहीं हटे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये कैसे हुआ कि आपने नहीं सोचा कि इसको मॉडर्नाइज कर दें या इसमें हम भी म्यूजिक वगैरह डाल दें या इस तरह की चीज़ें? कंपनी वालों ने तो ऑफर की थी कि भाई आप भी किसी दफ के साथ करें या रिकॉर्डिंग कराएं, लेकिन हम नहीं माने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बगैर ही हमें अल्लाह ताला की रहमतें और करम नवाज़ियाँ जारी हैं, तो फिर हमने कहा क्या सहारे की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही। लेकिन काफ़ी अरसे से कोई और नात आपकी उस तरह से नहीं सामने आई, उसकी क्या वजह रही? नहीं, नातें तो माशाल्लाह चलती हैं काफ़ी। तो लेकिन जैसे आपकी नात आती थी, हाँ जी, उसकी क्या वजह है? क्या हम लोग सुन नहीं पा रहे उस तरह से? बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं जिस पे चल रही होती हैं, या पता नहीं चलता, या कोई और बात? आपकी मसरूफियत ज़्यादा होगी मेरे ख्याल में, इसलिए आपको नहीं पता होगा। चैनल पे तो चलती हैं, मुख्तलिफ चैनल ने इंटरव्यू भी किए हैं, रिकॉर्डिंग भी की हैं, चलती हैं, लेकिन आपकी मसरूफियत मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए आपको मौका नहीं मिलता होगा। PTV पे भी रिकॉर्डिंग होती हैं। लेकिन आपको भी अंदाजा होगा कि आज भी लोग जो फरमाइश करते हैं वो पुरानी नातों की करते हैं। हाँ जी। ये क्या बात है? इसलिए कि वो सुलझे हुए लोगों को पुरानी चीज़ों का मजा आता है। अच्छा। वो एक जुमला है ना कि नवा 9 दिन तो पुराना 100 दिन, तो इस चक्कर में लोग पुरानी चीज़ों की अभी तक फरमाइश करते हैं। हम नया कलाम भी पेश करें फिर भी फरमाइश पुराने की आ जाती है। नए कलाम पढ़ते हैं हम, लेकिन वो फिर फरमाइश आ जाती है कि जी वो
जब मस्जिद नबवी का मीनार नजर आए आपने वो पेश करनी है। सही। तो आपको खुद कैसा लगता है जब लोग आपसे बार बार पुराने की फरमाइश नहीं, इसका मज़ा इसलिए आता है कि इस कलाम का मज़ा ही उस वक्त शुरू हुआ, सुरूर उस वक्त शुरू हुआ जब पहली हाज़िरी हुई। अच्छा। मदीना शरीफ जो पहली हाज़िरी हुई, पहला हज हुआ 83 में। सही। तो उस हज में इस नात के बाद हुआ? हाँ जी, नहीं, हज के बाद इस नात का मज़ा आया। अच्छा, ठीक है। पहले हमारे बुजुर्ग जिन्होंने ये लिखी थी, अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी, उन्होंने लिखी थी, तो वो पढ़ते थे, मैंने नहीं पढ़ी थी, उस वक्त नौजवानी का दौर था। सही। तो वो जब हाज़िरी हुई फिर इसका मज़ा और कैफियत आई, ऐसी आई कि आज तक उसके सुरूर में कमी नहीं आई। कि वो वहाँ की मंजर कशी है ना सारी, जब मस्जिद नबी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, वहाँ से आने के बाद इसका मज़ा शुरू हुआ। फिर हर शेर में उसका वो जो नज़ारा, वो वहाँ के नज़ारे याद आ जाते हैं ना। सही। इसलिए फिर उसका मज़ा जो है वहाँ से आने के बाद शुरू हुआ। 83 में आके मैंने फिर PTV पे रिकॉर्ड कराई। इसका मतलब ये है कि जिस नात में फीलिंग्स इस तरह से हो वो अमर होती है और उसको अल्लाह ताला जो है वो इस तरह से कबूल करता है। ये अंदाजा हो जाता है कि ये जो एफर्ट हम कर रहे हैं ये कबूल हो गई है या मकबूल हो गई है या ये पसंद आई है? हाँ, बिल्कुल होता है। होता है? बिल्कुल। किस तरह से जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं, इससे आप अंदाजा लगाते हैं। सही। और खुद पे क्या कैफियत होती है जब ऐसा कोई कलाम आप पढ़ते हैं? जब आपने पहली दफा जब मस्जिद नबी के मीनार नजर आए पढ़ा था, क्या कैफियत ऐसे होती है ना कि इंसान लम्हों में वहाँ पहुँच जाता है कि मीनार नजर आएगा। जब ये जुमला, ये मिसरा पढ़ते हैं तो बिल्कुल इंसान तसव्वुर में वहाँ पहुँच जाता है, मीनार दिलो दिमाग में आ जाते, तसव्वुर में पूरे मीनारों का वो मंजर आ जाता है। कभी पहले वहाँ 4 मीनार होते थे मस्जिद नबी के, अब 10 मीनार हो गए। हाँ। तो इस तरह का वो नज़ारा वहाँ, नज़ारे की वजह से वहाँ पहुँच जाता है। तो फिर मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, वो इसी तरह फिर इंसान उसी फिजा में पहुंच रहा होता है। इस तरह बिल्कुल सुनने वाले भी इसी तरह कहते हैं कि जी आप ये सुनते हैं तो आप हमें वहाँ पहुँचा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर वहाँ जो पहुंचे होते हैं लोग, वो वहाँ से जाके फ़ोन करते हैं कि जी हम आप यहाँ हमने मीनार देखे तो हम आपको याद कर रहे हैं। ये इस तरह का अल्लाह ताला ने ये करम नवाज़ी। कितनी अल्लाह ताला ने आप पे रहमत की हुई है ना, कि जो कोई खैर की बात और सिलसिला होता है किस जगह पे आप याद आते हैं उन्हें। वही कि जब दिल में जज्बात का इजहार करना हो तो ये चीज़ें जो हमने सुनी होती हैं यही याद आती हैं और यही हमारे दिल में और दिमाग में गूंज रही होती हैं उस वक्त। अच्छा, आपसे साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी होगी कि आप हमें चंद नातिया अपने जो है कलाम वो सुनाते चलें और चंद नाते जो है वो सुनाते चलें। जी, आगाज़ मैं करता हूँ। हम का एक कलाम है खाना काबा की हाज़िरी का, उसके अशार से मैं आगाज़ करता हूँ। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा हमको, हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल तलब फरमा हमको,
हर साल